पाठक, वो कहते हैं ना, धीरे धीरे सब कुछ होता है, एक ही बार में सब कुछ नहीं हो जाता है। और जो सामने से दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो सामने दिखता नहीं है। ऐसा ही कुछ हो रहा है आजकल। कल की खबर है, दिल्ली के, साउथ दिल्ली के एक इलाके से फिर एक बार 360 किलोग्राम, 362 करोड़ के आसपास, 362 करोड़ वैल्यू के ड्रग बरामद किए गए हैं। कल की बात मैं बता रहा हूं, दिल्ली से। प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका में कह रहे हैं कि ड्रग हमारे लिए सबसे खतरनाक होता जा रहा है। ड्रग कार्टेल हमारे लिए सबसे खतरनाक होता जा रहा है। ड्रग के ऊपर 360 वॉर मित्रों इसलिए नहीं शुरू हुई है। ड्रग के ऊपर अगर 360 वॉर हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली होगी ना। जानकारी मिली है। और आप याद कीजिए 2020 में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो कुछ काम कर रही थी, उसके फाइल अब खुलने लगे हैं। और अब फिर से वो लोग सब निशाने पर आ गए हैं जो अभी तक सफेद पोश बने हुए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है मित्रों, 2024 में एक खिलाड़ी की एंट्री होती है, और ये सब जानते हुए कि ये मामला, ये इस दलदल में उतरना ठीक नहीं है, फिर भी वो इस दलदल में उतरते हैं क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा है। वही खिलाड़ी जो 2020 में प्लांट हो रहा था, और ड्रग का जो एक बहुत बड़ा बाजार चल रहा है। मैं बार बार आपको अपने कई कार्यक्रम में बता चुका हूं कि ड्रग का बाजार कितना बड़ा है। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैंने बताया है, आज फिर बता रहा हूं। जो असली जानकारी अब मेरे पास आई है कि आखिर में यकायक ये ड्रग की बात हो क्यों रही है ज्यादा, इतनी गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं लगातार। कल दिल्ली में, साउथ दिल्ली में पकड़ाया है, छतरपुर के इलाके में 262 करोड़ का, 13,000 करोड़ का इसके पहले पकड़ाया, 3,000 करोड़ से अधिक का गुजरात में पकड़ाया, फिर मुंबई में पकड़ाया। ये यकायक ये गतिविधि हो क्यों रही है? जो मोदी को नहीं समझे हैं वो एक बार मोदी को समझ लें। अब बहुत लोगों को यह भ्रांति है कि मैं मोदी के करीब हूं तो शायद मेरी जो मानवता के खिलाफ और समाज के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ जो अपराध है वो शायद छिप जाएगा, बच जाएगा। वो इसी खेल में थे कि मैं मोदी के करीब हो गया हूं, मैं मोदी के पास चला गया हूं, इसलिए मोदी से अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी है कि हर राज उगलवा लेगा, हर राज साथ में लेकर के उगलवा लेगा, और फिर ऐसा डंडा चलेगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। वही कुछ होने जा रहा है मित्रों, बड़ा खेल। अब याद कीजिए कि जब 2020 में सुशांत की हत्या के बाद, दिशा की हत्या के बाद, एक एजेंसी बड़ा प्रकाश में आई थी, और वो इसलिए प्रकाश में आई थी कि समीर बानखेड़े का डंडा चला था। समीर बानखेड़े ने बहुत जबरदस्त हिट कार्रवाई की थी जब एक लड़की को उठाया था। उस लड़की का नाम है रिया चक्रवर्ती, जो अभी मीडिया की भी ब्लू आइड गर्ल है। तो वो रिया चक्रवर्ती को जब समीर बानखेड़े ने उठाया, और जब उनके चैट डिटेल सामने आए, तो जया शाह का भी नाम आया, और श्रुति मोदी का भी नाम आया, और फिर एक एजेंसी का नाम आता है जिस एजेंसी की होल्डिंग कर रही थी भाईजान की एक कंपनी। भाईजान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन भाईजान की कंपनी हैंड होल्डिंग किए हुई थी एक कंपनी की जिसका नाम था क्वान। अब वो कलेक्टिव आर्टिस्ट करके एक एजेंसी बन गई है। अब उस क्वान का नाम बदल गया है। आज मैं आपको वो बता रहा हूं
जो कि कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क है, अब क्वान बदल करके कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क हो गया। उस वक्त भाईजान की एक एजेंसी थी जो क्वान की हैंड होल्डिंग कर रही थी और उसमें कुछ स्टेक था क्वान का भी। लेकिन अब माजरा थोड़ा और आगे बढ़ता है। और इस क्वान का जो उस वक्त का सीईओ हुआ करता था, ये ऐसे ही बात नहीं है कि आपके पास जो नाम आ रहे हैं, अनिर्बन दास बल, ये शुरुआती को फाउंडर हुआ करते थे। ये बलात्कार और मोलेस्टेशन के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, क्वान का बड़ा अद्भुत खेल चल रहा है। ये क्वान के को फाउंडर हुआ करते थे अनिर्बन दास बल, जो बलात्कार और मोलेस्टेशन के केस में गिरफ्तार हो चुका था। उनका नाम बड़ा सुर्खियों में आया था, उसके बाद उसको हटाया गया क्वान से। इस क्वान में इन्वेस्टमेंट था सलमान खान की कंपनी का, सलमान खान की एजेंसी का। वो सब मैं इसके ऊपर मैं डिटेल आपको वीडियो बना चुका हूं। अभी आज जो जानकारी मेरे पास आ रही है, उसका क्या इनपुट है, उसको आज मैं क्यों फ्लैग कर रहा हूं। क्या इसका संबंध है, ये जो ड्रग पकड़ा रहे हैं इससे इसका क्या संबंध है, और क्यों प्रधानमंत्री ने जो जोहान्सबर्ग में कहा है कि ड्रग कार्टेल पे हमें कुठाराघात करना पड़ेगा, क्यों कह रहे हैं। और कल ही मैंने आपको बताया था कि मुंबई के लोग होशियार हो जाइए, और अब जानकारी मिल रही है कि वो सारी डिटेल फाइल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीधा दिल्ली दरबार को भेज दिया है। और दिल्ली दरबार में जाकर के पता चला है कि कौन में आजकल नई नई खिलाड़ी सब जो पहुंची है, उसका सारा खेल अब डाइवर्सिफाई हुआ है। अब आप थोड़ा ध्यान से हमारे शब्दों को पकड़ते जाइए। तो माननीय मोहतरमा रिया चक्रवर्ती ने एक फैशन आउटलेट का इधर उद्घाटन किया। ये जो क्वान एजेंसी है, ये क्वान पहले जो जो कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क है, CAN, ये CAN क्या करती है, ये हाई वैल्यू फैशन ब्रांड में इन्वेस्ट करती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में इन्वेस्ट करती है, टेक इनेबल्ड कंपनी में इन्वेस्ट करती है, और नए नए टैलेंट, म्यूजिशियन, डायरेक्टर, राइटिस्ट, इन सबको प्रमोट करने के लिए, इनको अपने साथ इंडोर्स करने के लिए, अपने साथ एसोसिएट करके, और इनको जब ये लॉन्च करते हैं, फिर उससे जो कमाई होती है उसका कमीशन का पैसा इस क्वान को जाता है, जो अब क्रिएटिव आर्टिस्ट नेटवर्क हो गया है। तो पहले तो भाईजान लोग मिलकर के इस क्वान को चला रहे थे। जो को फाउंडर थे वो खुद बलात्कार और मोलेस्टेशन के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं, या उनका नाम बहुत आया था। अब जो नाम आ रहा है 2024 में, ये घड़ी 2020 से अब सीधे आ जाइए 2024 में। और क्यों रिया चक्रवर्ती एक कंप्लीट, जिसके बारे में हम लोग लगातार कह रहे हैं कि वो ड्रग पेडलर है। समीर बानखेड़े ने 3000 पेज के डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं ऑलरेडी। उसके ड्रग पेडलिंग का धंधा सर्वविदित है। रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के गंभीर रिश्ते हैं, और अब रिया चक्रवर्ती का जो एक रिश्ता आ रहा है न्यू बॉयफ्रेंड का, वो कैसे अंजाम तक पहुंच रहा है, और कैसे उनका फैशन शो, प्रकाश फैशन जो आउटलेट है वो प्रकाश में आ रहा है, और कैसे वो बहादुर 120 बहादुर के स्क्रीनिंग पे जाती हैं, फोटो खिंचवाती हैं, और उसके बाद अपने दोस्त आदित्य ठाकरे से थोड़ी कुछ ही दूरी पर रहती है, फिर बाहर जाती हैं। सब कुछ चंगा चल रहा है। लेकिन मोदी के पास जब सारा सबूत पहुंचता है ना, तो मोदी हरी झंडी दे देता है। और तब तक, जब तक कि मोदी के पास नहीं पहुंचता है, लोगों को यह लगते रहता है कि अरे मोदी तो सब कुछ जानते हैं, मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी जानकारी बहुत तगड़ी है, वो मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक माननीय थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया था।